खास है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग ब्रेकिंग में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। भीषण गर्मी में कई जगहों पर एसी में ब्लास्ट की तो कई जगहों पर फ्रिज में धमाके की खबर आई। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि रायपुर में घर में एसी में विस्फोट हो गया तो वहीं बिलासपुर में घर में रखे फ्रिज के कंप्रेसर में धमाका हो गया। दोनों जगहों पर घर में भीषण आग लग गई, लाखों का नुकसान हुआ। परिवार के लोगों ने घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। और ये दो अलग अलग जगहों की तस्वीरें, जहां बिलासपुर में फ्रिज में धमाका हुआ तो वहीं रायपुर में एसी में ब्लास्ट हुआ। गर्मी में राहत पाने के लिए घर में एसी आम बात हो गई है, लेकिन भीषण गर्मी में कई बार ये एसी जान पर भारी पड़ सकते हैं। कई बार इनमें ब्लास्ट भी हो जाता है। राजधानी रायपुर के राजीव नगर में भी ऐसा ही ब्लास्ट हुआ, जहां पर एसी में विस्फोट के बाद घर में आग लग गई। ब्लास्ट से एसी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। ये गर्मी का समय है और उसके कारण एसी में आग लगी थी और जैसे ही परिवार के और आसपास के लोगों के द्वारा सूचना दी गई तो हम लोग के द्वारा नगर निगम की टीम को, पुलिस प्रशासन को और फायर ब्रिगेड को तत्काल जानकारी दी गई और उसके बाद तुरंत सभी यहाँ पे मौके पे उपस्थित हो गए और इस घर के में जो महिला थी और उनके बच्चे थे उन्होंने भी पूरा प्रयास किया आग बुझाने को और सभी के सहयोग से नियंत्रण पा लिया गया। छत्तीसगढ़ में पहले 4 दिनों में ही नौतपा ने पूरी तरह से तपा दिया है और छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो यहाँ गर्मी का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है और आलम ये हो गया है कि घरों में गर्मी से राहत के लिए रखे एसी भी अब जो है ब्लास्ट होने लगे हैं। ताजा मामला राजधानी रायपुर के राजीव नगर का है, जहां पर हीट होने की वजह से एसी में ब्लास्ट हो गया था और जिसके कारण घर में जो है वो आग लग गई थी। हालांकि समय पर ही आग पर काबू पा लिया गया था और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दीवारों पर धुएं की काली खाप को नजर आ रही होगी। एसी की बॉडी भी आपको दिख रही होगी कि प्लास्टिक की बॉडी होने की वजह से एसी भी जो है पूरी तरह से जलकर खाक हो गई थी। सूचना मिलते पर ही आग पर काबू पाया गया है और इसके साथ ही किसी तरह की जनहानि भी इस मामले पर नहीं हुई है, लेकिन ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि इसके साथ में 3 एमसीबी और केबल भी जो है पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं। अब टेम्परेचर की हम बात कर लें तो छत्तीसगढ़ के कई जिलों में टेम्परेचर जो है 45 के पार पहुंच गया है। मुंगेली में बीते दिनों 47.3 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। वहीं राजधानी रायपुर की हम बात करें तो राजधानी रायपुर में बीते दिनों का टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। मौसम विभाग की माने तो अभी छत्तीसगढ़ में पिछले अगले 3-4 दिनों में टेम्परेचर में और बढ़ोतरी जो है वो देखी जाएगी। तो लगातार छत्तीसगढ़ में गर्मी का कहर जो है वो बना हुआ है और अभी 4 से 5 दिनों तक भी गर्मी से राहत मिल पाना बेहद ही मुश्किल है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। बिलासपुर में घर में रखे फ्रिज के कंप्रेसर में हुआ ब्लास्ट। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बाल बाल बचा पूरा परिवार। घर में मौजूद लोगों ने बाहर निकलकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। घर में रखा काफी सामान जलकर खाक हो गया। तो फ्रिज के कंप्रेसर में ब्लास्ट हुआ, बाल बाल लोगों की जान बची। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। गनीमत रही कि वहां पर मौके पर कोई मौजूद नहीं था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन उसके बाद घर की स्थिति आप देख लीजिए, पूरा घर तहस नहस हो चुका है, टूट चुका है। फ्रिज का कंप्रेसर यहां पर फट गया था और उसके बाद ये स्थिति बनी है। अभी 15 मिनट पहले लग गया लेंटर ऊपर में। ऊपर फ्रिज था और बाकी सामान सब भूसा वूसा सब था और मतलब वो भी था, सोफा सेट पलंग था ऊपर में। बाकी आसपास पूरा ताल पत्थरी का छानी डाल कर रखे थे। और ये कैसे लगा, कुछ पता चला क्या? अपने आप लगा सर, गर्मी कारण से। तो देखिए आप, ये गरीब परिवार है जिनके घर में ये एसी फटा है, एसी का कंप्रेसर फटा है, माफ कीजिएगा फ्रिज का कंप्रेसर फटा है। और इस धमाके में जो युवक है उसके घर का पूरा सामान जलकर खाक हो चुका है, जिसका कहना है कि घर का जो फर्नीचर था, सामान था, चूल्हा, सब कुछ जल चुका है।
छोटी बस्ती है, घनी बस्ती है और गनीमत ये रही कि कहीं आग बहुत भीषण फैली नहीं है, वक्त रहते इसे बुझा लिया गया था, वरना कोई बहुत बड़ा घटनाक्रम हो सकता था। गनीमत यह भी है कि कोई जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है। जैसा कि आपने सुना है, पीड़ित को उसका कहना है कि पर्दे लगाकर वो अपना गुजारा कर रहे थे इस भीषण गर्मी में, लेकिन अब स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। और सीधे रुक करेंगे संवाददाता तनु वर्मा रायपुर से और उमेश मौर्य बिलासपुर से जुड़ गए हैं। तो पहले तो तनु आपके पास आते हैं। हम देखते हैं कि लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं जब आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। गर्मियों के दिनों में हर घर में एसी की उपलब्धता देखी जाती है और ये एसी अब जानलेवा साबित होने लगे हैं। उसमें कितना पॉइंट दिखा रहा है नीचे? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में नौतपा के पहले 4 दिनों में ही गर्मी का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। मानो जैसे सूरज खुद जो है वो जमीन पर आ गया हो और आलम अब ये हो गया है कि घर में गर्मी की राहत के लिए रखे गए एसी में भी जो है ब्लास्ट होने लग गए हैं। ताजा मामला यहाँ के राजधानी रायपुर के राजीव नगर का है, जहाँ पर हीट की वजह से एसी जो है ब्लास्ट होने की खबर जो है वो सामने आई है। और जब एसी ब्लास्ट हुआ तो इससे घर पे जो है वो आग लग गई थी और सूचना मिलते ही तुरंत आग पर काबू फिलहाल पा लिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि एसी की पूरी बॉडी जो है वो पूरी तरह से जल गई है। इसके साथ ही 3 एमसीबी और केबल जो है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं। घर के दीवारों पर पूरी तरह से धुएं के जो काले कालिक हैं वो नजर आ रहे हैं। तो आनन फानन में ये जो पूरा मामला है एसी के हीट होने की वजह से आग लगने का ये जो है आया था। इसके साथ ही आपको बता दूं कि राजधानी रायपुर में टेम्परेचर फिलहाल जो है अभी 35 के पार जो है वो चल रहा है। बीते दिनों मुंगेली में 47.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो दर्ज किया गया। इसके साथ ही राजधानी रायपुर में टेम्परेचर जो है वो 46 है और लगातार गर्मी से राहत पाने के लिए आजकल एसी कूलर जो है हर घरों में होना आम बात हो गई है। ऐसे में जिस तरह से एसी और फ्रीज के ब्लास्ट होने की खबरें जो सामने आई है, वैसे में लोगों को लगातार ये बढ़ती गर्मी को देखते हुए जो है अब सावधानी बरतनी चाहिए। जी अब बिल्कुल उमेश आपके पास आते हैं। गरीब परिवार है जहां पर फ्रिज का कंप्रेसर फटा है और उसका काफी सारा सामान जलकर खाक हो चुका है, यानी कि भारी नुकसान हुआ है। निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है, कल 40.4 के पास जो तापमान है, अब इसका असर इंसानों के साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी जो मशीनरी सामान है पर भी देखा जा रहा है। जैसे कि कल एक घटना निकल कर यहाँ पर सामने है कि फ्रिज के जो कंप्रेसर है उसमें ब्लास्टिंग हुई, जिसकी वजह से जो फ्रिज जलकर खाक हो गया। इसके साथ घर में रखे जो सोफा के सामान थे और टीवी था वो पूरी तरीके से जल गया। तो निश्चित रूप से जो गर्मी का कहर है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लगभग हजारों रुपए का जो नुकसान यहाँ पर पीड़ित परिवार है उसके है। और जिस समय की आग जब घर से उठने लगा तो घर वालों से हड़कंप मच गया। आनंद फानन यहाँ के आसपास के फायर ब्रिगेड मौके पर फायर से पहुंचे, आग पर काबू पाया है। फिलहाल एक बड़ी घटना निकलकर सामने आई है। कुछ हमारे जानकारों से बात हो रही थी इंजीनियर से, उसका कहना है कि अमूमन सामने आती है ज्यादातर का जो इस्तेमाल है वो लोग करते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए उमेश और तनु। पुणे एक्सीडेंट केस में क्राइम ब्रांच ने आरोपी डॉक्टर अजय तावरे के घर पर छापा मारा। बीती रात पुणे क्राइम ब्रांच की टीम डॉक्टर अजय तावरे के घर पहुंची। अजय तावरे वही डॉक्टर हैं जिन पर नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल बदलने का आरोप है। पुणे क्राइम ब्रांच को शक है कि इस हाई प्रोफाइल केस में सैंपल बदलने के एवज में डॉक्टर तावरे ने नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल से लाखों एक मोटी रकम ली है। इसलिए सबूत जुटाने के लिए क्राइम ब्रांच के अधिकारी डॉक्टर अजय तावरे के घर पहुंचे हैं। पुणे में पॉर्श कार से हुए एक्सीडेंट को 10 दिन हो गए, मगर हर दिन इस केस में एक नया पर्दाफाश होता है और फिर कहानी में नया मोड़ आ जाता है, नए किरदार जुड़ जाते हैं। अब न्यूज 18 इंडिया को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल को बदलवाने के लिए उसके पिता विशाल अग्रवाल ने पुणे के ससुर अस्पताल के डॉक्टर अजय तावरे के पास अपना बेहद खास आदमी भेजा था।
विशाल अग्रवाल का एक खासम खास हादसे के एक दिन बाद अस्पताल में जाकर डॉक्टर अजय तावरे से मिला था। ये मुलाकात कुछ मिनट की नहीं थी, बल्कि उसमें घंटों बीत गए थे। और फिर विशाल अग्रवाल के आदमी ने डॉक्टर तावरे की विशाल अग्रवाल से व्हाट्सएप कॉल पर बात करवाई। विशाल अग्रवाल ने ही डॉक्टर तावरे को फोन करके ब्लड सैंपल को चेंज करने के लिए कहा था और इसके बदले में उन्हें 3 लाख की रिश्वत पेश की गई थी। इसलिए बीती रात पुणे क्राइम ब्रांच ने सबूत जुटाने के लिए डॉक्टर अजय तावरे के घर पर धावा बोल दिया। विशाल अग्रवाल का वो खास आदमी कौन था, उसकी धरपकड़ के लिए भी अस्पताल के सीसीटीवी वीडियो खंगाले जा रहे हैं। वहीं ब्लड सैंपल बदलवाने वाले मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने एक अलग कमेटी बना दी है, जिसने सच का पता लगाने के लिए अस्पताल का कोना कोना छान मारा। कल्याणी नगर इंसिडेंट के रिलेटेड ससून हॉस्पिटल में जो घटना घटी है उसकी हमें तफ्तीश करनी है कि वो नियम के अनुसार हुआ है कि नहीं, और वही जो उसका रिपोर्ट है वो हम गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। अभी तो हम जाके हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। न्यूज 18 इंडिया को भी ये पता चला है कि पुणे क्राइम ब्रांच ये भी पता लगाने में जुटी है कि नाबालिग के ब्लड सैंपल को बदलवाने के लिए ससून अस्पताल में भर्ती किसी मरीज का सैंपल लिया गया या फिर स्टॉक में रखे खून से ही रिपोर्ट तैयार कर दी गई। इस बीच पुणे क्राइम ब्रांच ने ड्राइवर की किडनैपिंग में इस्तेमाल की गई कार नाबालिग के दादा के घर से बरामद कर ली, जिसके बाद कोर्ट ने नाबालिग के पिता और दादा को 31 मई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया। चुनाव के बीच इस मामले ने विपक्ष को सरकार पर हमलावर बना दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तीखा हमला बोला। देवेंद्र फडणवीस का रिजाइन लेना चाहिए। राज्य के गृह मंत्री अपने LLB के डिग्री का दुरुपयोग कर रहे हैं। 10 घंटे में इस तरह के वारदात करने वाले गुनहगारों को वो बेल पे छोड़ने की व्यवस्था उनके माध्यम से हो रही है। खून का भी सैंपल तुरंत कचरे की पेटी में डालने का काम ये अगर सरकार के अधिकारी करते हैं तो इसलिए CBI की इंक्वायरी हो, ये मांग कांग्रेस पार्टी करती है। पुणे क्राइम ब्रांच आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए फुल एक्शन में है, मगर जांच जितनी आगे बढ़ रही है एक नया एंगल सामने आ रहा है, जिससे मामला पेचीदा होता जा रहा है। पुणे एक्सीडेंट केस में पुलिस सीन रिक्रिएट करेगी, जिसमें AI की मदद ली जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सीन रिक्रिएट करने के दौरान गाड़ियों और केंद्रीय एजेंसियों की मदद ली जाएगी। बताया गया कि आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए पुणे पुलिस AI का इस्तेमाल करेगी। हादसे में MP के 2 इंजीनियर्स की मौत हुई थी। उस ज्योतिषी का वो दफ्तर रोजाना खुलता जहां कई लोग अपनी कुंडली दिखाने आते थे। दफ्तर खुलता और बंद होता, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि उस ऑफिस की किचन में मुर्दा दफन है। 6 महीने से किचन में एक लाश दफन थी। ये लाश कारोबारी की थी। किलर ज्योतिषी की क्राइम कुंडली अब पुलिस वाले खंगाल रहे हैं। ज्योतिषी का गुनाह, किचन में खोदी कब्र। छह महीने से दफन थी लाश। दफ्तर में मुर्दा, ज्योतिषी देखे कुंडली। कारोबारी का कत्ल, ज्योतिषी की चाल। लकीरों का खेल, उसने खेला खूनी खेल। महासमुंद में दृश्यम 2। मर्डर का लव कनेक्शन। किचन, कुंडली और कब्र। लालवानी गली, लोहानी बिल्डिंग, महासमुंद।
इस बिल्डिंग के इस घर में किस्मत की लकीरें देखी जाती थी। हाथ की रेखाओं का खेल भी ज्योतिष मुकुंद त्रिपाठी को ना जाने कितने लोग कुंडली दिखाने इस दफ्तर में आते थे, लेकिन किसी को भी खबर नहीं थी कि इस घर में मुर्दे का राज दफन है। किचन में कब्र खोदी गई है, जिसमें एक लाश को करीब 6 महीने से दफनाकर रखा गया है। महासमुंद के सिटी कोतवाली थाना इलाके के इसी घर में 5 फीट का गड्ढा खोदकर कारोबारी की लाश को गाड़ दिया गया था। ये राज दफन करने वाला आरोपी ज्योतिष मुकुंद त्रिपाठी ही है। अभी शाम को फोन आया था थाने से कि कुछ संदिग्ध बॉडी मिला करके। एक्चुअली भैया लापता थे दिसंबर से, तो अभी शाम को फोन आया था मैम का कि कुछ आपने को बिल्डिंग में कुछ मिला है करके। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।